तीन अलग अलग सभ्यताएं जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी उनके देवताओं का एक जैसा होना, और एक मम्मी जिसकी कब्र खोदने के बाद में अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हो जाना, या फिर एक हत्यारा जो सैंडविच खाने के लिए निकले और उसी पर उसका निशाना सामने आकर खड़ा हो जाए। ये कुछ ऐसे इत्तेफाक हैं जिन्हें एक आम इंसान तो क्या वैज्ञानिक भी समझ नहीं सके। इस वीडियो में आप 7 ऐसे ही संयोगों से रूबरू होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये किस्मत का खेल था या फिर किसी रहस्यमय ताकत का। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 1, ये नक्काशी 5000 ईसा पूर्व की साइबेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक देवता का चित्र उकेरा था जिसे वो लोग कहते थे 7 सिरों वाला नाग देवता। अब साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूर मैक्सिको चलते हैं और वहाँ की प्राचीन सभ्यता में भी चिकुमेकोटल नाम की एक देवता की पूजा की जाती थी, जिसका अर्थ है 7 सर्प। और अब चलते हैं धरती के दूसरे छोर पर स्थित भारत में, जहां हजारों सालों से नागों की पूजा होती आ रही है। जैसे कि पौराणिक कथाओं में शेषनाग, 7 सिरों वाला नाग, जो भगवान विष्णु का आसन माना जाता है। अब सवाल यह है कि 3 अलग अलग सभ्यताएं, 3 महाद्वीप, लेकिन एक जैसे देवता और उनके प्रतीक, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हमारी सभ्यताएं किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई थी। नंबर 2, मिस्र की सभ्यता कई रहस्यों से भरी हुई है। उनमें से एक है किंग तूतनखामुन, जिन्हें बाइकिंग भी कहा जाता था। वे महज 9 साल की उम्र में राजा बने और लगभग 18 से 19 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने उनकी कब्र खोज निकाली। दुनिया दंग रह गई क्योंकि उसमें अनगिनत खजाने और रहस्य मिले थे। लेकिन इस खोज ने एक और डरावना किस्सा भी खड़ा किया। खुदाई के तुरंत बाद इस अभियान में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की रहस्यमय ढंग से मृत्यु होने लगी और इसे फंड करने वाले लॉर्ड कार्नोवन की भी अचानक मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सिर्फ एक मामूली मच्छर के काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए लोगों ने मान लिया कि ये तूतनखामुन का श्राप था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कोई श्राप था या फिर इत्तेफाक? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, साल 1666 की लंदन की ग्रेट फायर के बारे में आपने सुना ही होगा। 4 दिन तक जली इस आग ने पूरे शहर को राख कर दिया था। लेकिन इस आग से भी डरावनी थी वो भविष्यवाणी जिसका जिक्र विलियम लिली नाम के एक ज्योतिषी ने 15 साल पहले किया था। 1651 में लिखी गई उनकी किताब मोनार्की और नो मोनार्की इन इंग्लैंड में एक इलस्ट्रेशन था जिसमें एक जलते हुए शहर को दिखाया गया था, जो काफी हद तक लंदन के हादसे से मेल खाता है। इसीलिए लोगों ने मान लिया कि लिली ने न सिर्फ भविष्यवाणी की बल्कि शायद खुद भी इस आग का कारण बने, जिसके बाद उन पर आरोप लगने लगे और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वे बरी हो गए। नंबर 4, विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो इंग्लैंड के महान नाटककार, कवि और अभिनेता थे। शेक्सपियर ने एन हैथवे नाम की एक महिला से शादी की थी। शेक्सपियर ने एक बार अपनी पत्नी के लिए लिखा था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लव यू अलोन इन वन, आई प्रॉमिस टू लुक फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ। यानी कि जिंदगी बहुत छोटी है तुमसे प्यार करने के लिए, मैं अगले जन्म में भी तुम्हें ही ढूंढूंगा। अब एक गजब संयोग देखिए, आज की एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम भी एन हैथवे है, जिनकी शक्ल शेक्सपियर की पत्नी से काफी ज्यादा मिलती है। इन्होंने एडम सुलेमान नाम के एक हॉलीवुड एक्टर से शादी की। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी शक्ल भी हूबहू शेक्सपियर से मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शेक्सपियर ने अपना वादा निभाया और अगला जन्म लेकर उन्होंने अपनी एनी को फिर से ढूंढ लिया, या महज बस एक इत्तेफाक है। इतिहासकार इसे मात्र एक संयोग मानते हैं, लेकिन लाखों लोग इसे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा सबूत कहते हैं। वैसे इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, 1995 में साउथ ईस्ट जॉर्जिया में रहने वाले सनी ग्राहम को दिल की बीमारी के चलते हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और जो दिल उसे लगाया गया था वह था तेरी कॉटल नाम के एक शख्स का, जिसने
हत्या कर ली थी। सनी को इस दिल के साथ ही एक नई जिंदगी मिली, इसीलिए उन्होंने टेरी कॉटल की फैमिली को धन्यवाद देने के लिए उन्हें पत्र भेजे और धीरे धीरे करके सनी को टेरी की विधवा पत्नी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे सनी की पसंद नापसंद, खाने की आदतें सब कुछ टेरी जैसी होने लगी और फिर एक दिन सनी ने सुसाइड कर ली, ठीक उसी तरह से जैसे टेरी ने की थी। अब क्या ये महज एक इत्तेफाक था या वाकई दिल के साथ यादें और भावनाएं भी ट्रांसफर हो गई थी। नंबर 6, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। लेकिन उनकी हत्या की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही ज्यादा अजीब भी, क्योंकि उनका हत्यारा गावरिलो प्रिंसिप अपनी पहली कोशिश में असफल रहा था और हताश होकर वह पास के ही एक कैफे में सैंडविच खाने चला गया। तभी किस्मत ने करवट बदली और आर्कड्यूक की कार कुछ खराबी के कारण उसी कैफे के बाहर आकर खड़ी हो गई। प्रिंसिप ने मौका देखकर गोली चला दी और इतिहास ही बदल दिया। अब सोचिए, अगर वह सैंडविच खाने ना गया होता और अगर फर्डिनेंड की गाड़ी खराब ना हुई होती तो शायद प्रथम विश्व युद्ध कभी शुरू ही ना होता। और इस तरह इतिहास का रुख सिर्फ एक संयोग ने बदल दिया। नंबर 7, यूगोस्लाविया के फ्रांज हैलेक नाम के इस शख्स को दुनिया का सबसे ज्यादा लकी मैन माना जाता है, क्योंकि इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। जैसे कि साल 1962 में वे ट्रेन से कहीं जा रहे थे कि तभी ट्रेन नदी में गिर गई, जिसमें 17 लोग मारे गए। लेकिन फ्रेंड का एक हाथ टूट जाने के बावजूद भी वह तैरकर बाहर निकल आए। इसके बाद 1963 में वह हवाई सफर कर रहे थे और हवाई जहाज क्रैश हो गया। कई लोग मारे गए, लेकिन वे घास के एक ढेर पर गिरे और वे बच गए। 1966 में वो एक बस एक्सीडेंट में भी बच गए थे और 1970 में वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार ब्लास्ट हो गई। लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही वे कार से बाहर आ गए। 1990 के दशक में वो कई सड़क हादसों में भी बच गए थे और 1996 में उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो जिंदा बच गए और अंत में 2003 में उन्होंने पहली बार लॉटरी टिकट खरीदी और उन्होंने $1 मिलियन जीत लिए। इसीलिए उन्हें इतिहास का सबसे लकी मैन कहा जाता है। लेकिन वहीं कई लोग उन्हें सबसे ज्यादा अनलकी मैन भी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कई हादसे हुए थे। वैसे आप इन्हें क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताना। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानियाँ आपको रोचक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।